टॉपिक पढ़ते 5 साल पूरे हो जाते एक साथ। सूरदास की भक्ति चेतना का दार्शनिक आधार, इसमें 4 शब्द बस आपको पता होने चाहिए। अगर 4 शब्द पता है तो बात खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात, सूर्य की भक्ति के मूल में जो दर्शन छिपा हुआ है वो दर्शन वैष्णव वेदांत है, ये आप सब पहले जानते हैं। वैष्णव वेदांत के 5 संप्रदायों में से एक बिल्कुल नहीं है, एक बहुत ज्यादा है, बाकी 3 थोड़े थोड़े, ये भी आप जानते हैं। वैष्णव वेदांत के कौन से संप्रदाय का असर सूरदास पर नहीं है? उसका नाम है विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक कौन थे? रामानुज थे। और रामानुज से कौन शिष्य लेके आया था उत्तर भारत में? रामानंद। रामानंद का पैर किसको लग गया था? कबीर को। ये पूरी परंपरा जानते हैं। तो सूरदास पर वैष्णव वेदांत के जिस एक संप्रदाय का प्रभाव नहीं है उसका नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। जिस विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन रामानुज ने किया था और जिनके शिष्य रामानंद कबीर के गुरु थे, उसका प्रभाव सूर्य पर नहीं है। नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर देना, नहीं है। ये तो नहीं वाला बताया, अभी हाँ वाला बताएंगे तब क्या होगा? परीक्षा को धमका के रखना है। बाकी 4 का असर है, उसमें से एक का असर जबरदस्त सुपर 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 है, वो कौन सा है? शुद्ध अद्वैतवाद। तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रवर्तक कौन थे? वल्लभ थे। वल्लभ के बड़ के बेटे का नाम क्या था? छोटे का नाम क्या था? गोपीनाथ बड़का था, छोटा कौन था? असली मक्खनलाल नहीं था, विठलनाथ था। अच्छा, मुझे मक्खनलाल कह रहे हैं। विठल, वल्लभ के पुत्र हो गए विठल। मक्खन खाने का मन कर रहा है? क्लास में मक्खन कुछ और खिलाया जा सकता है। कई छोटे बच्चों को ना बहुत मन करता है उन्हें कुछ खिलाया जाता है क्लास के अंदर। चॉकलेट मतलब आपको क्या लगा? झापड़ कह रहा हूँ नहीं, चॉकलेट खिलाने, चॉकलेट खिलाते आपको, ठीक खिलाएंगे। इसका संधि विच्छेदक चौक जो लेटा हुआ है वो चॉकलेट है, और लेटी हुई घास क्या होती है? घासलेट। दोनों को मिला के कॉम्बो बना के मॉकटेल बना के उसका सेवन कीजिए, ठीक है। तो शुद्ध अद्वैत क्या ज्यादा है, इस पर विस्तार बात करेंगे। बाकी सबका छिटपुट छिटपुट प्रभाव है। कौन कौन नाम बताना आप लोगों को? एक हो गया द्वैतवाद, किसका? मध्व का। दूसरा हो गया द्वैताद्वैत, ये किसका है? नींबू से बना है, नींबाचार्य। और अंतिम तो वो है जो विरोध वाले हैं, अचिंत्य द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद, और इनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। इतना लिखते ही परीक्षा अचेत हो जाएगा एकदम। ये तो शुरू में बता दीजिएगा, ये स्टेप नंबर 1। इसके बाद शुद्ध अद्वैतवाद के कुछ शब्दों पर आपको आ जाना है। नंबर 2, 3 शब्दों पर गौर करना है। एक शब्द है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्गीय भक्ति कहते हैं इसको। जिस भक्ति का रास्ता इन्होंने लिया उसका नाम पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में कैसे जीव की कल्पना की गई सबसे अच्छा? प्रवाह जीव, मर्यादा जीव या पुष्टि जीव? पुष्टि जीव। तो पुष्टि मार्ग में कहना पुष्टि जीव होना चाहिए। और पुष्टि मार्ग की भक्ति के जो विशेष तत्व हैं, एक तो है पुष्टि जीव, यानी पूरी तरह से खुद को क्या करना है? ईश्वर के अनुग्रह पर छोड़ देना है। किसकी तरह छोड़ देना है? कपि किशोरवत या मार्जार किशोरवत, अपने आपको पूरी तरह से ईश्वर के अनुग्रह पर छोड़ देना है। कई गोपाल की सब हुई, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। जिसको लगता है कि उसे करने से कुछ होगा, उससे बड़ा झूठा कोई है नहीं, होना सब वही है जो गोपाल ने तय कर लिया है। फिर पुष्टि जीव में जब पुष्टि मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो उसी में रागानुगा भक्ति। ये शब्द पता है लोगों को? रागानुगा भक्ति कहने की वजह क्या मानी जाती है? कि जो असली प्रेम किया था वो तो गोपियों ने किया था, या और स्पष्ट करें जो गोपियां कृष्ण के समानांतर थी उसी समय में थी, असली प्रेम तो उन्होंने किया था। हम जो कर सकते हैं वो उस राग का अनुकरण कर सकते हैं। राग का मतलब होता है प्रेम, राग घर भी नहीं। हम तो उस प्रेम का या राग का अनुकरण कर सकते हैं जो राग मूल गोपियों के पास कृष्ण के प्रति प्रदर्शित करने के लिए था। क्योंकि यह उस राग या प्रेम का अनुकरण है, इसलिए इसका नाम है रागानुगा भक्ति। और पुष्टि मार्ग में तीसरी बात ये होती है कि ये भक्ति करने के साथ रागानुगा भक्ति का दूसरा नाम क्या है? दसधा भक्ति। नवधा पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? तो जो नवधा भक्ति में शामिल नहीं हो पाती है इसलिए कुछ लोग इसका नाम बोलते हैं दसधा भक्ति। स्पष्ट एकदम। अगली बात है कि पुष्टि मार्गी भक्ति में खास बात यह है कि इसमें भाग लेने के लिए मनुष्य होना आवश्यक नहीं। इसमें भाग लेने के लिए आप मानव भी हो सकते हैं, अन्य प्राणी भी हो सकते हैं, और पेड़ पौधा भी हो सकते हैं। कृष्ण की भक्ति में मजेदार बात यह है कि गोपियों के अलावा कुछ पशु पक्षी, जैसे गाय। गाय आप लोगों को कैसी गाय है? बहुत दुधारी है कि दुखारी है? ऊधो इतनी कही हो जाए अति कृष्ण गात भई है तुम बिन बहुत दुखारी, बहुत दुखारी गाय। भैया को दी है बाबू महिला, तो ध्यान रखना मिस्टेक ना हो जाए परीक्षा। ऐसे पेड़ पौधे भी बहुत सारी भक्ति करते हैं, जैसे मधुबन वाला भी चला सकते हैं, मधुबन तुमका तरह करे। जब व्याख्या पढ़ेंगे ना ऐसे बहुत सारे छंद आएंगे जहां पर पेड़ पौधे सच में सूख गए हैं एकदम कृष्ण के वियोग में। यमुना सूख गई है, कालिंदी सूख गई है, कह रही कि मैं बहूंगी नहीं, और कृष्ण है ही नहीं। तो जब कृष्ण की भक्ति में पेड़ पौधे प्राणी ये सब प्रकृति भक्ति करने लगे, इसको पुष्टि मार्गी भक्ति का हिस्सा माना गया है। यहाँ तक स्पष्ट हो गई। अब 2 तथ्य और बचे अपने नोट्स में, कविताओं के रूप में देख लीजिए। सूर्य के 2 चरण हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हुए साहित्य में, दर्शन में, जिनके 2 चरण हैं, 2 हैं, 3 हैं, कि एक समय तो ये व्यक्ति ऐसा मानता था, उसके बाद उसके विचार बदल गए। ऐसे व्यक्ति मुझे याद करूं, मुझे एक व्यक्ति कबीरदास याद आ रहे हैं। पहले योगी थे, बाद में भक्त हो गए, है ना। उनको योग की निस्तारता समझ में आ गई तो भक्त हो गए। ठीक वैसे दर्शन की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है विडयन सिंह, मैंने जिक्र किया था। खूब कमाल का सिद्धांत दिया, जिसके बाद सब लोग पगला गए, क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है। अरे विडयन सिंह, अरे विडयन सिंह। विडयन सिंह बोला जो मैंने आज से पहले वो सारा कूड़ा था, लोग उसी की पूजा करने लगे, क्या बात है, क्या बात है, रसिक परेशान। विडयन सिंह का बकवास है, अब दूसरा दे रहा हूं, लेटर विडयन सिंह अपने सिद्धांत खारिज कर दिया। ऐसे एक व्यक्ति कार्ल मार्क्स हुआ है। मार्क्स जानते हैं आप लोग? आप लोग की औसत आयु कितनी होगी लगभग? ऐसे पूछना चाहिए, छोड़ो। अच्छा अलग नहीं पूछना, ऐसे बताओ अपने अनुमान से। इस क्लास के बच्चों की, मेरी छोड़ दी वरना 10 साल की हो जाएगी, तो इस क्लास के बच्चों की औसत आयु कितनी होगी लगभग? 22, राइट, 22 तो 25 के आसपास। कितनी? 22 से 23, ठीक है। हो गया फाइनल? कितना हुआ? 24, चलो ठीक है, 23 मान लीजिए। तो जिस उम्र में आप लोग अभी नोट्स बना रहे हैं ना, उस उम्र में मार्क्स ने किताब लिख दी थी, ये बताने के लिए पूछा था आपकी आयु क्या है। उस मार्क्स को बोलते हैं युवा मार्क्स, अर्ली मार्क्स। और 1818 में मार्क्स का जन्म हुआ। 1844 की जो शुरुआती कुछ क्रांतियां हुई, कहते हैं कि मार्क्स के विचारों को पढ़ के हो गई थी। यानी जब 26 साल के हुए तब उनको अपने पुराने विचारों से मोहभंग हो गया। 26 की उम्र में अपने ही पुराने विचारों से मोहभंग हो गया। और 26 की उम्र से पहले के विचारों पर दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में रिसर्च चल रहा है आज भी। 26 से पहले के विचारों पर वो अर्ली मार्क्स से। एक शब्द तो आपने सुना है, एलियनेशन, अजनबीपन, अलगाव, आत्मनिर्वासन, सुना है?
तो जो अर्ली मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण विचार है उस विचार को बोलते हैं एलियनेशन, सेल्फ एलियनेशन, स्व अलगाव, आत्मनिर्वासन, अजनबीपन। एलियनेशन की बात हीगल ने भी की है, सार्थ ने भी की है, मार्क्स ने भी की है, सबने भिन्न भिन्न तरीकों से की है, लेकिन मार्क्स की व्याख्या बड़ी कमाल की व्याख्या है। सार्थ की भी अच्छी है, कम नहीं है। सार्थ इतना महान चिंतक हुआ 20वीं सदी में, मार्क्स के लगभग 100 साल बाद मान लीजिए, इतना महान है। जब दुनिया भर ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, क्या सोचते हो यार, क्या लिखते हो यार, तो 1959 में सार्थ ने किताब लिखी थी, ह्यूमनिज्म एंड मार्क्सिज्म। लोग तुलना करने लगे थे कि जो बात सार्थ में है वो मार्क्स में नहीं थी, सार्थ सार्थ है, मार्क्स मार्क्स है, ये सब। और सार्थ ने क्या किया, 1959 में मार्क्स बात को स्वीकार कर लिया कि ना वाई में नियम से दर्शन मिलता है। यहाँ जो झगड़ा है ना, देखिए मैं दर्शन का विद्यार्थी नहीं हूं दुर्भाग्य से, गोपियों के तर्क दरअसल दो कोड़ी के भी नहीं है, पर मैं साहित्य में कहना पड़ता है कि वाह क्या तर्क दिया है, उद्धव हार गया है। देखिए उद्धव हारा नहीं है, उद्धव ने माफी मांग ली, इसलिए टाइम बचा लूं अपना। दर्शन में एक आदमी हुए नागार्जुन या नागसेन, जानते हैं नागसेन, वो नागसेन नहीं जो नागमती का छोरा है, वो नहीं नागार्जुन, ये वो जो वीरेंद्र पन्ना नागसेन है ना, नागार्जुन वो नागार्जुन है। माध्यमिक शून्यवादी दर्शन है उनका दर्शन है, वो ऐसा कि उसको पढ़ के उसको सुनने के बाद ऑडियंस के मन में एक ही भाव आता है, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम जवा नहीं। भारत का सबसे टफ दर्शन कुछ लोग मानते हैं भाई, और सच्ची बात जो किसी को बतानी नहीं है वो ये है कि शंकराचार्य का दर्शन माध्यमिक शून्यवाद की फोटोकॉपी है, और इसलिए आरोप लगता है कि शंकर प्रच्छन्न बौद्ध है। ये बात सुना आपने, शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध है। प्रच्छन्न बौद्ध कहने की बेसिक वजह है कि माध्यमिक शून्यवाद में जो बात कही गई है एग्जैक्टली वही अद्वैत वेदांत में। कुछ चेले जिनकी चोटी ज्यादा बड़ी है कहते हैं कि शंकर ने नहीं नागार्जुन ने नकल की, पर नागार्जुन पहले हुए थे, जो पहले हुआ था वो बाद में नकल कैसे कर सकता है, तो मेरे को तो बदला करेगा, इसे बचाना मुश्किल हो जाता है। फिर कहते हैं दो समझदार व्यक्ति को जैसा विचार सकता है, ठीक है आया होगा, लेकिन डर तो लगता है कि इतनी समानता दो व्यक्तियों में कैसे हो सकती है। तो शब्द ये नागार्जुन कहना चाहते हैं कि बुद्धि चार ही तरीके से सोच सकती है, या तो है नहीं है और नहीं है, न तो है और नहीं नहीं है, पांचवा तरीका संभव नहीं है। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, न अस्ति न नास्ति, पांचवा तरीका हो ही नहीं सकता है। अब लोग अजीब अजीब से सवाल कर रहे हैं